अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने 2023 के लिए जीडीपी का टारगेट सेट कर दिया है। बांग्लादेश की नज़र इस साल 7.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल करने पे है। अब बज़ाहिर ये बड़ा टारगेट लग रहा है, लेकिन बांग्लादेश के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इट्स अचीवेबल। इनको लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स हमारी इतनी बढ़ेंगी, दुनिया कोविड के बाद खुल गई है तो ग्लोबल डिमांड में इजाफा होगा, तो एक तो हम यहाँ से टारगेट्स हासिल कर लेंगे। एक्सपोर्ट्स जो है वो एक मेन पिलर है बांग्लादेश की जीडीपी का। दूसरा एग्रीकल्चर उनकी जीडीपी का मेन पिलर है। वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिमांड्स बढ़ चुकी हैं रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से, क्योंकि यूक्रेन जो था ये फूड बास्केट समझा जाता था यूरोप का, तो यूरोप और मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा फूड सप्लायर यही था। लेकिन वहाँ पर जंग शुरू होने के बाद ग्लोबल फूड सप्लाई में डिस्टर्बेंस पैदा हुई है, जिस वजह से डिमांड्स हाई हो चुकी हैं और ये हाई डिमांड्स जो हैं ये अगला कुछ अर्सा रहेंगी। इसीलिए हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट से भी टारगेट्स हासिल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। एक अपनी उन्होंने तशरीह दी है, इसकी एक्सप्लेनेशंस दी हैं कि 7.5% हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट में। अब ऐसा है कि अगर 7.5% नहीं भी आता, जो कि नहीं आएगा, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि नहीं आएगा, क्योंकि देयर इज़ सो मच अनसर्टेनिटी ऑन ग्लोबल स्टेज राइट नाउ। कल का कुछ पता नहीं है। देखें ना, कल क्या होगा दुनिया में कुछ पता नहीं है। चाइना ने देखें अपने कई शहरों में दोबारा लॉकडाउन्स लगाना शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पे लोगों की नज़र नहीं जाती ना, मसला ये है सारी गुडी गुडी देखते हैं, लेकिन जो ख़राब चीज़ें हैं उनको भी देखना चाहिए। चाइना ने देखें अपने कई शहरों में दोबारा लॉकडाउन्स लगाना शुरू कर दिए हैं। इनका जो फाइनेंशियल हब है, जो मरकज़ है इनके फाइनेंस का, शंघाई, एक बहुत बड़ा शहर है, ये बंद है इस वक्त। मार्च के एंड में इन्होंने लॉकडाउन लगाया था और फिर उसको एक्सटेंड किया इन्होंने। अल जज़ीरा ने जैसा कि उस वक्त खबर लगाई थी मार्च के एंड में, आई थिंक 27 मार्च को ये खबर लगी थी कि चाइना शंघाई टू लॉकडाउन फॉर टेस्टिंग एज कोविड सर्ज। इसकी आबादी कोई 2,60,00,000 है शंघाई की, इसको उन्होंने बंद कर दिया है। और भी शहर सुना है कि चाइना बंद करने वाला है। इन्होंने ज़ीरो कोविड पॉलिसी एक बनाई हुई है कि हम बिल्कुल इस चीज़ को यहाँ से चाइना से ख़त्म कर देंगे। तो चाइना अगर इस तरह बंद होता है तो बांग्लादेश समेत दुनिया भर की जो स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हिट होंगी यकीनी तौर पर लास्ट ईयर की तरह, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है इसका मरकज़ चाइना है ना। बांग्लादेश के अंदर मैं आपको बता दूं कि 78 लाख स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 7.8 मिलियन, जो कि बांग्लादेश की जीडीपी के अंदर 25% की कंट्रीब्यूशंस देती हैं। यानी इन्हीं 78 लाख ये जो यूनिट्स हैं स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस के, ये 25% बनते हैं बांग्लादेश की जीडीपी के। अगर चाइना यूं बंद हुआ तो इस 25% बांग्लादेश की जीडीपी के हिस्से पे असर पड़ेगा। इसीलिए आई सेड कि मेरा नहीं ख्याल कि 7.5% का जीडीपी हासिल करना इतना आसान होगा, जिसका टारगेट बांग्लादेश की सरकार ने सेट किया हुआ है। अगर 5.5-6% भी आ जाए ना, मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ऑयल प्राइसेस का देखें, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं उनका। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से कुछ पता नहीं। अमेरिका ने दोबारा कई $मिलियन के हथियार दे दिए यूक्रेन को कि लड़ते रहो रशिया से। बाहर से वो जो किराए के फौजी आ रहे थे वॉलंटियर्स के नाम से, वो सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है कि वॉलंटियर्स के नाम पे अभी भी वो भेजे जा रहे हैं बाहर से। तो ऐसे में ख़तरा ये है कि ऑयल की प्राइसेस किसी भी वक्त, यानी क्योंकि ये पूरी जो जंग है क्या पता कि रीजन के अंदर फैल जाए, भाई कुछ कह तो नहीं सकते ना, इतनी भारी जंग चल रही है कि अगर ऐसे ही गलती से ही कोई मिसाइल यूक्रेन का या इनका रशिया का किसी और मुल्क में गिर जाए तो ये तो चीज़ नेटो के किसी मुल्क में गिर जाए, ये तो चीज़ बढ़ भी सकती है। अच्छा, ऊपर से आप देखें कि ये जो मिडल ईस्ट का इलाका है, यहाँ पर मस्जिद अक्सा के अंदर क्या हुआ है, 2 मरतबा इन्वेजन हो चुकी है, तो वहाँ पे भी हालात जो है वो मुसलसल, कुछ कह नहीं सकते, कशीदा है अभी तक। तो ऑयल प्राइसेस अगर ऊपर नीचे हुई तो ग्लोबल इकोनॉमीज बैठ जाएंगी ना, ऑयल पे ही तो दुनिया की इकोनॉमी चल रही है। तो वो तो अगर कुछ हुआ ऑयल मार्केट को तो फिर तो ये सारी की सारी जो प्लानिंग्स हैं 7.5% 8% तो नीचे मतलब अचीव नहीं हो पाएंगी ना। तो 7.5% की जीडीपी का टारगेट मेरे ख्याल में देयर आर लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स, अगर देखा जाए तो इतना आसान होगा नहीं इसको हासिल करना। लेकिन
इंडिया मित्रों, इंडिया, भक्तों के ख्वाबों का सुपर पावर इंडिया, जो कि अभी तक सुपर पावर नहीं बन सका, बल्कि 56 मिलीमीटर वाले बाबा के आने के बाद जीडीपी नीचे से नीचे होती जा रही, गिरती जा रही है दिन ब दिन। अब मुझे नहीं पता कि ऑफिशियली क्या 56 मिलीमीटर वाले बाबा ने 2022-23 के लिए टारगेट सेट किए हैं, लेकिन इंडियन न्यूज़ आउटलेट है न्यूज़ 18, इसकी ये खबर पढ़ के मैं ज़रा मतलब हैरान हूँ कि क्या लगाया उन्होंने। कह रहे हैं कि इंडिया जीडीपी एक्सपेक्टेड टू ग्रो 9% इन फिजिकल ईयर 2022, मे क्लॉक ओवर 8% ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 2023। अब मैं जब से ये खबर पढ़ी, यकीन माने मैं सर पकड़ के बैठा हूँ कि ये क्या है। मैं ये सोच रहा था कि यार एक मिनट, जब कोविड नहीं आया था दुनिया में, जब दुनिया अभी से ज़्यादा स्टेबल थी, इस वक्त मौजूदा हालात बिल्कुल अनस्टेबल दुनिया है ना, पहले जब ज़्यादा स्टेबल थी इसके मुकाबले में, मिडल ईस्ट में इतना टेंशन नहीं था, चाइना जो था ये इंडिया के लद्दाख के इलाके में घुस के नहीं आया था, यूक्रेन वाली जंग जब नहीं शुरू हुई थी, अमेरिका चाइना कोल्ड वॉर इस तरह खुल के सामने नहीं आई थी, तब भी इंडिया ने 9% हासिल नहीं की थी जीडीपी। तो अब ये किस तरह बोल रहे हैं कि 9%? भाई उस वक्त भी 5% के नीचे नीचे रही जीडीपी, बल्कि पिछले कई सालों में तो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड तो मुसलसल डाउनवर्ड है जीडीपी का इंडिया की। तो कौन आइंस्टाइन बैठा हुआ 9% की फिगर्स दे रहा है मीडिया को, वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा। 9%, अब देखें तो सही 9%, ज़रा फिगर देखें। आखिरी बार वैसे इंडिया ने 9% की जीडीपी ग्रोथ कब हासिल की थी? एक साल में 9%, कब याद है आपको? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आज से कोई 34 ईयर्स पहले, 34 साल पहले की बात है। मेरी ऑल टाइम फेवरेट इंडियन मूवी है गोलमाल 1979। अमोल पालेकर और उत्पल दत्त साहब क्या ज़बरदस्त एक्टर्स हैं। इनकी फिल्म आई थी 1979 में गोलमाल, इसके रिलीज़ के 9 साल के बाद 1988 में, तब इंडिया ने 9.6% की जीडीपी ग्रोथ उस साल रिकॉर्ड की थी 1988 में, और ये एक साल के अंदर एक बहुत बड़ी उस वक्त रिकॉर्ड उन्होंने सेट किया था। इसके बाद इंडिया की इकोनॉमी ऊपर नीचे जाती रही। मनमोहन सिंह साहब के दौर में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि काम हुआ इंडिया की इकोनॉमी। उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई दे वर टू गुड, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और इंडिया बिल्कुल ऊपर गया है उनके दौर में। 1979 वाला साल मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि ये वो साल है, वैसे इस साल गोलमाल 1979 रिलीज़ हुई थी इंडिया के अंदर, लेकिन ये वो साल है जब इंडिया की जीडीपी सबसे कम हुई थी, -5.2% पे गई थी उस साल 1979 में। और इंदिरा गांधी भी उस साल जो है उन दिनों में मोदी साहब की तरह हाइपर नेशनलिज्म को फ़रोग दे रही थी, अपने इकोनॉमिक फेल्यूर्स को छुपाने के लिए वो हाइपर नेशनलिज्म की आड़ ले रही थी उस ज़माने में। अगर आप वैसे उस टाइम की फिल्में देखें तो उसमें आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का जिक्र मिलता है। मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि पुरानी फिल्में देखा करें, आपको पता चलेगा इंडिया किस तरह का हुआ करता था। उस ज़माने में भी इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी 1971 वाली इवेंट के बाद बिल्कुल एकदम से ऊपर गई आसमान पे, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस इतने थे, हालात इतने ख़राब थे कि धड़ाम से नीचे गिर गई थी। और वो मतलब बार बार वो हाइपर नेशनलिज्म के पीछे छुपने के चक्कर में होती थी, लेकिन काम नहीं बना था उनका। अगर आप उस ज़माने की फिल्में देखें ना, तो एक जैसे कि इस टाइम में आसपास कहीं पे एक गाना था 1970s में आया था रफ़ी साहब का कि BA MA PhD ये डिप्लोमे ये डिग्री हो गए जब बेकार तो हमको करना पड़ा व्यापार। जॉब क्राइसिस उरूज पे थे, उनका जिक्र उस ज़माने के गानों में भी मिलता है। क्या ज़बरदस्त वैसे दौर था बॉलीवुड का। आजकल तो बस देसी अंग्रेज़ आ गए हैं बॉलीवुड के अंदर, मतलब समझ नहीं आता ये कौन सी नस्ल है, इनको हम इंडियन कहें या ये कोई मतलब यूरोपियन है या इंडियन यूरोपियन है, क्या है ये। क्योंकि देखें इंडियन मूवीज़ में इंडियन कुछ भी नहीं होता, पूरा फरंगी सिस्टम घुस गया है। ड्रेसिंग से लेकर ज़बान कल्चर तक वेस्टर्न लाइफस्टाइल को बिल्कुल प्रमोट किया जा रहा है। बहरहाल जी 9% का फिगर इंडिया में दिया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ ढकोसला है और कुछ भी नहीं है। ढकोसला है और मजाक किया जा रहा है इंडिया के अवाम के साथ। अगर 5% के ऊपर भी इंडिया की जीडीपी उठी ना इस अरसे में, तो आई वुड से कि ये बहुत बड़ी बात है। लुकिंग एट द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मोदी गवर्नमेंट, वो मुसलसल ये जो ट्रेंड 8% पे इनको जीडीपी मिली थी वो माइनस में आ गई थी कोविड के दिनों में। और कोविड से पहले भी ट्रेंड मुसलसल 3% पे आया था, जब कोविड शुरू हुई तो उसको 3% के लगभग इनका जीडीपी का ट्रेंड। तो मेरे ख्याल से ये नीचे ही जाएगा। अगर 5% भी हासिल कर ली मोदी साहब ने, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी।